नमस्कार। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बेहद खास महत्व होता है। यही वजह है कि सदियों से लोग अपने अपने घरों में मंदिर बनाकर वहां पूजा करते आ रहे हैं। पूजा घर हमारे घर की सबसे शुद्ध जगह में से एक मानी जाती है, जिसे लेकर अक्सर तमाम तरह की सावधानियां भी लोग बरतते आए हैं और कोशिश करते हैं कि इससे जुड़ी हर चीज का नियम अनुसार पालन भी किया जाए। ऐसे में आज हम बात करेंगे पूजा घर में रखने वाली उन चीजों के बारे में जिसे घर के मंदिर में रखने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, और किन चीजों को आपको पूजा घर में रखने से बचना चाहिए ये भी आपको बताएंगे। मोरपंख। कहते हैं एक मोरपंख कई अमंगल घटनाओं को टाल सकता है। ऐसे में अगर आप श्री कृष्ण का बेहद प्रिय मोरपंख को घर के मंदिर में जगह देते हैं तो ये शुभ फल देने वाला होता है। ये न सिर्फ घर में सुख शांति लाता है, बल्कि इससे घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है और घर में दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होती है। गंगा जल। गंगा के पवित्र जल को लेकर अक्सर बातें की जाती हैं और जितनी पवित्र ये है उतना ही इसे शुभ माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसे घर के किसी भी कोने में रखना अशुभ फल दे सकता है। लेकिन अगर आप गंगा जल घर लाए हैं तो इसे केवल मंदिर में ही जगह दें। कहते हैं मंदिर में गंगा जल रखने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। वहीं इसको लेकर कहा जाता है कि इसे केवल किसी चांदी या पीतल के पात्र में ही रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शालिग्राम। यूं तो लोग शालिग्राम को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन शालिग्राम को मंदिर में रखना शुभ फल देने वाला होता है। लेकिन इसे घर में रखने को लेकर कुछ नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं। कहते हैं कि इसे मंदिर में श्री हरि और मां लक्ष्मी के पास ही रखना चाहिए। ऐसा करने से सफलता आपके कदम चूमती है और आर्थिक परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे मंदिर में रखने के कुछ नियम हैं। दरअसल शालिग्राम को रोजाना तुलसी के पत्तों के जल से स्नान कराना चाहिए। गौमूत्र। हिंदू धर्म में गौमूत्र को किसी अमृत से कम नहीं माना गया। यही वो चीज है जिसे गंगा जितना शुद्ध कहा जाता है। घर में कोई भी शुभ कार्य हो, लोग इसका छिड़काव अपने घरों में जरूर करते हैं, अपने घर को शुद्ध करते हैं। ऐसे में इसे भी मंदिर में जगह देना और इससे घर की शुद्धि करना शुभ और सकारात्मकता लाता है। शंख। हिंदू धर्म में जहां घरों में शुभ कार्य की शुरुआत ही शंखनाद के साथ होती है, वहां शंख कितना जरूरी हो सकता है ये बात शायद किसी को बताने की जरूरत ना हो। लेकिन घर में कौन सा शंख रखना चाहिए ये सवाल लोगों के मन में अक्सर होता है। ऐसे में घर के मंदिर में दक्षिणवर्ती शंख को शुभ फल देने वाला कहा गया है। कहते हैं दक्षिणवर्ती शंख घर की चारों दिशाओं में अपनी गूंज से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो ये तो आपने जाना कि कौन सी चीजों को घर के मंदिर में जगह देकर आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसे आपको मंदिर में रखने से बचना चाहिए। क्या है वो चीजें, बता रहे हैं दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वास्तु में घर के प्रत्यक्ष स्थान को लेकर विस्तृत रूप से बताया गया है किस दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सीढ़ियों से लेके मुख्य द्वार और बाथरूम से लेके ड्राइंग रूम तक हर स्थान से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों के बारे में बताया गया है। किस स्थान पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इस बारे में भी बताया गया है। आज हम बात करेंगे पूजा घर के बारे में। पूजा घर के बारे में बताया गया है कि यहाँ कुछ चीजों का होना अशुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके बनते कार्य भी बिगड़ने लगते हैं, तनाव हावी होने लगता है। आइए जानते हैं पूजा घर में कौन सी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। अक्सर लोगों के घरों में ऐसा देखने में आता है कि वे कोई हवन और अनुष्ठान कराते हैं तो उसके फिर तुरंत
बचने वाली पूजा की जो सामग्री है वह वापस पूजा घर में रख देते हैं। ऐसा करना कतई सही नहीं है माना जाता। अगर आपके घर में पूजा पाठ होती है तो बेहतर होगा कि सारी सामग्री का प्रयोग कर लें, और यदि उसके बाद भी कोई वस्तु बचती है तो या तो उसे रसोई के इस्तेमाल में ले लें या फिर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें, यही उचित होगा। लोग रोजाना अपने मंदिर को फूलों से सजाते हैं। यह अच्छी बात है कि भगवान की पूजा में फूल जो है जरूरी माना जाता है, फल भी चढ़ाना जरूरी माना जाता है, लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़े हुए फूल भी मंदिर के किसी कोने में रखते जाते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है। वास्तु के हिसाब से यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। घर में सूखे फूल को भी रखना यानी दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। इससे अकाल मृत्यु, मंगल दोष या विवाह में विलंब जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि घर के पूजा स्थल में हमें मूर्तियां नहीं स्थापित करनी चाहिए। इससे गृहस्थ लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आप इसके स्थान पर तस्वीरों या फिर बहुत छोटी मूर्तियां रख सकते हैं, और किसी भी भगवान की एक से अधिक जो है प्रतिमा या तस्वीर या फिर उनसे संबंधित कोई अगर प्रतिमा हो तो उसे ना रखें। कुछ लोगों के घर में ऐसा देखने को मिलता है कि वे अपने पूर्वजों की तस्वीरें भी अपने घर के पूजा स्थल में लगा देते हैं और वहीं उनकी भी पूजा करना आरंभ कर देते हैं। शास्त्रों में इसे सही नहीं माना गया है। पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में लगाने की बजाय आप अपने घर की दक्षिणी दीवार पर लगाएं। ऐसा करने से पितर आप पर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में एक से अधिक शंख न रखें। पूजा के लिए केवल एक ही शंख का रोजाना प्रयोग करें। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं है माना जाता। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना गया है, इसलिए रसोई घर में पूजा का स्थान उचित नहीं है। मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए यह भी जानें। इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए, मतलब बितस्ते अंगूठा बोलते हैं, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि घर के बाहर मंदिर में या बड़े जो गमले हैं आप उसमें स्थापित करें और उनकी पूजा करें। प्रयास करें घर में जो भी शिवलिंग हो वह बितस्ती के बराबर, मतलब अंगूठे के समान होना चाहिए। दोस्तों, आप सब यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं अपने वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।